प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रावण मास के अंतिम दिन की शिव कथा सुनाने वाली हूँ। श्रावण मास का जो अंतिम दिन है आज वह पूर्ण हुआ। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आज की इस कथा का श्रवण करना बहुत ही जरूरी है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करेगा उसके जीवन में समस्त प्रकार के सुख और समृद्धियाँ आएंगी। तो अब आप कथा का श्रवण कीजिए। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब व्यापारी रहता था। उसके नाम था धनपाल। नाम के विपरीत उसके पास धन नाम मात्र भी न था। छोटे से झोंपड़े में पत्नी और 2 बच्चों के साथ वह अपना जीवन कठिनाइयों से व्यतीत कर रहा था। धनपाल ईमानदार था, परंतु भाग्य उसका साथ नहीं देता था। व्यापार में बार बार घाटा होता, दुकान से ग्राहक न आते और घर में अन्न का एक दाना भी लाना मुश्किल हो जाता। एक दिन श्रावण मास का अंतिम सोमवार आया। धनपाल की पत्नी बोली, आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। कहते हैं कि आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन घर में पूजा के लिए न तो फूल थे, न दूध, न बेलपत्र। धनपाल का मन व्याकुल हो उठा। वह भगवान शिव से मन ही मन बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी तो नहीं है, लेकिन मेरा मन सच्चा है। वह जंगल की ओर गया और बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहीं एक साधु बैठे थे। साधु ने पूछा, क्यों बेटा उदास हो? धनपाल ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। साधु मुस्कुराए और बोले, भोलेनाथ केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, धन से नहीं। तुम यही बेलपत्र तोड़ लाओ, पास की नदी से जल भर लाओ और पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ा दो। धनपाल ने वही किया। उसने नदी से जल लाकर बेलपत्र सहित शिवलिंग पर चढ़ाया और पूरे मन से उच्चारण के साथ ओम नमः शिवाय पूजा करके वह इस तरीके से मंत्र को जपता रहा और फिर पूजा करने के बाद वह अपने घर लौटा। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। उसके पुराने ग्राहक जो सालों से कोई सौदा नहीं कर रहे थे, अचानक दुकान पर आने लगे। धीरे धीरे व्यापार भी बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। धनपाल ने यह सब भगवान शिव की कृपा से माना और हर श्रावण मास में अंतिम दिन बेलपत्र और जल अर्पण करने का संकल्प किया। अब आप श्रावण मास के अंतिम दिन सुनी जाने वाली दूसरी कथा का श्रवण कीजिए। सबसे पहले बेलपत्र की महिमा सुनिए। पुराणों में शिव महिमन स्तोत्र में वर्णन आता है कि बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। किंवदंती के अनुसार बेलपत्र की 3 पत्तियों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। इन तीनों पंक्तियों का एक साथ भगवान शिव को अर्पण करना त्रिदेव की पूजा के समान फल देता है। बेलपत्र अर्पण के नियम। बेलपत्र तोड़ते समय ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। छोटे कीड़े लगे हों या कटे पत्ते हों, उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र के ऊपर का चिकना भाग शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र का जो पत्र है वो भगवान पर अर्पण करने से पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दरिद्रता समाप्त होती है, रोगों का क्षय होता है, मनुष्य को मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आप चंडालिका की कथा सुनिए। पुराणों में एक कथा आती है। एक नगर में एक चंडाल कन्या रहती थी जिसका नाम चंडालिका था। वह जन्म से ही दरिद्र और अपमानित जीवन जी रही थी। उसका मन भगवान शिव की भक्ति में बहुत ही आकृष्ट था, लेकिन समाज के डर से वह कभी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाती थी। एक दिन श्रावण मास का अंतिम सोमवार आया। चंडालिका ने सोचा, आज मैं चाहे जो भी हो जाए भोलेनाथ की पूजा अवश्य करूंगी। लेकिन उसके पास कोई सामग्री नहीं थी, न फल, न दूध, न प्रसाद। वह जंगल में गई। चंडालिका ने पूरी श्रद्धा से कहा, हे भोलेनाथ, आप मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, केवल एक बेलपत्र और जल है। अगर मेरी सच्ची भक्ति है तो मेरी दरिद्रता दूर करें और मुझे अपने चरणों में स्थान दें। उसी क्षण शिवलिंग से प्रकाश निकला और भगवान प्रकट हुए। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्से, तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ा पूजन है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन से दुख और दरिद्रता सदा के लिए दूर होगी। मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्ति का वर देता हूँ। चंडालिका का जीवन
उसी क्षण भगवान शिव की कृपा से सुखीहीन और सम्मानित हुआ और जीवन भर भगवान शिव की सेवा में लगी रही। जो भक्त श्रावण मास के अंतिम दिन बेलपत्र और जल से भगवान शिव की पूजा करता है वह सभी सुखों से मुक्त होता है। व्यापार में और घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में भगवान के शिव धाम को जाता है। प्रिय भक्तों, श्रावण मास के अंतिम दिन अब आप सुनेंगे तीसरी कथा। तीसरी कथा के अनुसार श्रावण मास में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसको कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता। तब भगवान ने उसे एक पुत्र दे दिया जिसकी आयु केवल 5 वर्ष की थी, परंतु उसकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे लंबी आयु प्रदान की। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके घर में एक ही पुत्र था जिसकी आयु केवल 5 वर्ष शेष थी। जन्म से यह भविष्यवाणी हुई थी कि बालक केवल 5 वर्ष तक जीवित रहेगा। बालक बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अत्यंत श्रद्धावान और पूजावान रहता था। श्रावण मास के अंतिम दिन उसने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, अक्षत्र और धतूरा अर्पित किया। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करता रहता था। उसके माता पिता को हर समय चिंता लगी रहती थी कि अब हमारा पुत्र, इसकी आयु सीमित 5 ही वर्ष है, परंतु यह ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। लेकिन उसके भक्ति भाव को देखकर वो बहुत ही संतोष में रहा करते थे। उन्होंने बालक को पूजा करने से नहीं रोका, बल्कि स्वयं भी उसके साथ भगवान की आराधना में जुट गए। भगवान शिव का फिर प्रकट ऐसा हुआ उस बालक पर। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बालक से कहा, वरदान मांगो। बालक ने कहा, हे भोलेनाथ, हे प्राणनाथ, मुझे दीर्घायु और अपने चरणों की भक्ति में लगा लो। तब भगवान शिव ने कहा, वत्स, तेरी आयु 100 वर्षों की होगी और तेरी भक्ति अमर रहेगी। माता पिता का दुख मिट गया और पूरे गांव में हर्ष और खुशियां फैल गई। इस तरीके से उसने निस्वार्थ और सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति की। सावन मास का अंतिम दिन बहुत ही पुण्यकारी होता है और उस बच्चे को अनंत जीवन दान मिला। अब आप श्रावण मास के अंतिम दिन इस चौथी कथा का श्रवण कीजिए। श्रावण मास के अंतिम दिन मार्कंडेय जी की अमर कथा सुनाई जाती है, जिसमें उन्होंने बाल्यावस्था से ही भगवान शिव को प्रसन्न कर यमराज से भी जीत प्राप्त की थी। प्राचीन काल में मार्कंडेय ऋषि नामक एक महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम मेरुदंती था। दोनों ही अत्यंत धार्मिक और धर्मनिष्ठ थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव की आराधना और भक्ति की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें शिव रूप में प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। एक ऐसा पुत्र जो बुद्धिमान, सुंदर और गुणवानी हो और उसकी आयु केवल 16 वर्ष हो, या एक साधारण गुणों वाला पुत्र जिसकी आयु बहुत लंबी हो। मार्कंडेय ऋषि और मरुदंती से पहला विकल्प चुना। गुणी लेकिन अल्पायु पुत्र। कुछ समय बाद मेरुदंती के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, नम्र और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। समय बीतता गया और 16 वर्ष के हो गए जब मार्कंडेय, तो माता पिता चिंतित रहने लगे कि उनके पुत्र की मृत्यु सत्य है। वो उससे डरते नहीं थे। एक दिन उन्होंने अपने आंसुओं से भरी आंखों को उस आयु का रहस्य अपने बालक को बताया। मार्कंडेय यह सुनकर घबराने की बजाय दृढ़ निश्चय किया, मृत्यु से बचाने वाला कोई एक ही है, मेरे आराध्य महादेव। सावन मास का जब अंतिम दिन था तो उसने मार्कंडेय को स्नान कर गंगा जल, बेलपत्र, अक्षत्र और धतूरा लेकर शिवलिंग के पूजन के लिए उसकी माँ ने भेजा। वह वहाँ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान के ध्यान में लग गए। उसी समय यमराज अपने गज वाहन पर वहां आए। उन्होंने कहा, बालक, तेरी आयु समाप्त हो चुकी है, मेरे साथ चलो। मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और रोते नहीं बल्कि जोर से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करने लगा। यमराज ने फंदा फेंककर बालक को पकड़ना चाहा, परंतु वह फंदा शिवलिंग पर पड़ गया। तुरंत ही शिवलिंग 2 भागों में फट गया और शिवलिंग शिव रूप में प्रकट हुए।
भगवान ने यमराज को कहा, यह मेरा परम सच्चा भक्त है, इसकी मृत्यु का कोई भय तो भय इसे कोई छू भी नहीं सकता, इसके जीवन में अंत में नहीं चाहता हूँ। यमराज ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भगवान शिव ने मार्कंडे को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। वत्स, तो 16 वर्ष का होकर भी अमर रहेगा और सदैव युवावस्था को रहेगा। तो कभी बूढ़ा नहीं होगा और न ही कभी तेरी मृत्यु होगी। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से दीर्घायु और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है। मार्कंडे की कथा सुनने और सुनाने से आयु बढ़ती है, संकट दूर होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है। इस तरीके से इस कथा को करने सुनने से जीवन में समस्त प्रकार के सुख और समृद्धियाँ प्राप्त होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर